मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है। जी हाँ, तो क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन मोहतरमा के बारे में, जिन्हें आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। तो दुनिया इनके पीछे पागल हो चुकी है, लोग इनके खूबसूरती के कायल हो चुके हैं, दिलों के घायल हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इतने लोग पीछे लग गए थे, जैसे कि 2 कदम भी में जाओ ना तो वहाँ पीछे दौड़ने लग जाए। नहीं, मैं कुछ भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, पाप धोने गए हो आप लोग कि पाप करने गए हो? वहाँ पे नहाने धोने की बजाय मोनालिसा के पीछे ही पड़ गए हो, जहाँ पे बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें। देखो, महाकुंभ का महापर्व 144 साल बाद आया है और यहाँ नहीं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं अपने कर्मों को और अच्छा बनाने के लिए, और वहीं पे कुछ लोग जो है वो मोनालिसा के पीछे ही पड़ गए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि महाकुंभ में एक लड़की अपनी रोजी रोटी के चक्कर में जो है वो वहां पे आती है और वो माला बेचती है। वहीं पे भाई साहब ये पहुंच जाते हैं, महाशय उनकी ये वीडियो बना लेते हैं, और वो वीडियो जैसे ही जो है वो यूट्यूब पे पड़ती है और ऐसे ही ये लड़की जो है रातों रात वायरल हो जाती है। फिर क्या भाई साहब, इसके पीछे जो है वो मीडिया ऐसे पड़ जाती है जैसे सांप के पीछे नेवला। अब बताओ, वो बेचारी अपना माला बेचे कि इन लोगों के साथ वीडियो बनाए। सीने को टच करेगा उतना फायदा होता है, ठंडे दिमाग शांति के लिए होता है। एक के बाद एक मीडिया पहुंच के उसके मुंह में माइक भरा के बोल रहा है, बोलो 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 कि आप कहां से हो, कौन हो, और यहाँ पे आप क्या करने आई हो। बताओ, ये मीडिया वाले उसका जो है माले का धंधा बंद करवा देंगे। पर बताओ भाई साहब, उसका बना बनाया धंधा सिर्फ मीडिया के चक्कर में बर्बाद हो गया। मीडिया तो मीडिया, लोग भी उसे आके परेशान कर रहे हैं। कोई उसके पीछे पड़ जा रहा है तो कोई उसे बेवजह पैसे दिए जा रहा है, कोई उसकी फोटो खींचे जा रहा है तो कोई उससे बिना बात में बतिया रहा है। और वायरल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, भैया उसकी जैसी आंखें। हाँ, अरे भाई साहब, उसकी आंखें हैं, कोई पानी का कुआं नहीं जो सब लोग अपनी बाल्टी एक के बाद एक डाले ही जा रहे हो। लोग नहाने की बजाय उसके पीछे लग चुके हैं। निकाल के अपने फोन का 2 रुपए वाला कैमरा, अरे मोनालिसा 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 करके उसके पीछे ही भागे जा रहे हैं। और भाई साहब, कुछ लोग तो इतना गिर चुके हैं कि भाई साहब, लोग महाकुंभ में अध्यात्म के लिए आते हैं, जो है वो शांति और सुख के लिए आते हैं, साधुओं और संतों से मिलने के लिए आते हैं, अपनों पापों और कर्मों को अच्छा बनाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, कुछ जन ऐसे जाते हैं जो भाई साहब वहां पे गिरी हुई हरकत करने लग जाते हैं। कोई उसे पैसा दिए जा रहे हैं तो कोई उसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई उसे बेमतलब में छू रहे हैं, कोई उसे बेमतलब में परेशान किए जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मोना मुझे मिली है, मैं मोना को ये गिफ्ट दे रहा हूँ, 5,000 रुपए। मोना, मैं तुम्हें 5,000 रुपए गिफ्ट दे रहा हूँ। नहीं, भगवान ने ऐसे ही लोगों की वजह से जो है वो नर्क बना रखा है, और नर्क की गद्दी ऐसे ही लोगों को मिलेगी, और वो भी बिना किसी आरक्षण के। और भाई साहब, वही पैसा किसी जरूरतमंद इंसान को दे देते, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, और उसको जरूरत भी नहीं है फिर भी भाई साहब दिए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, परोपकारी भाई साहब, वो नहीं लेना चाहती, वो भी मुंह बना रही है, फिर भी आप दिए जा रहे हैं। 5,000 रुपए गिफ्ट दे रहा और भाई साहब, ऐसा ही नहीं है, अपने भारत में ऐसे बहुत महान व्यक्ति हैं जो सच में दान करते हैं, और रील वाले नहीं है, वो रियल वाले हैं। और जो रील वाले हैं वो सबसे पहले मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं, फिर जेब से 10 रुपए निकाल के देते हैं, और उसी वीडियो से 150 रुपए कमाते हैं, और उसी रुपए से फिर शाम को चाउमीन खाने जाते हैं। अरे चाचा, जो पहले से ही अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसका धंधा अच्छा खासा चल रहा है, वो 15-20 हजार रुपए एक ही दिन में कमा ले रही है, उसको 5,000 देने से क्या होगा? 11,000 का लोग माला क्यों लेंगे आपसे? लेते हैं, जिसको पहचान रहती हो 11,000 क्या 15,000 भी दे दे। किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसके हाथ पांव नहीं हो, जिसे उसकी सच में जरूरत हो। नहीं, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, फेमस होने के लिए मोनालिसा को दो, जिससे आदमी को लगे कि भाई साहब, इसने जो है वो 5,000 रुपए मोनालिसा को ऐसे ही दे दिए। महाकुंभ में घूमते हुए ये जो रिपोर्टर्स हैं, भाई साहब समुद्र में गिरा हुआ जो है वो अमृत निकालने, तो इन्होंने जो है वो मोनालिसा के पूरे खानदान को ही ढूंढ लिया। दोस्तों, ये सारी की सारी लड़कियां जो है मोना की बहनें हैं। आप मोना की क्या लगती हो? और आप क्या लगती हो? आप क्या लगती हो? ये तो मोना से भी खूबसूरत। नहीं ढूंढ पाए तो इस महान लड़की को, जिसने सच्चाई के नाम पे वो नौटंकी करी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे, वहाँ बैठ के जल की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है। हाँ, इन्हीं की कमाई का है ये जो सारा का सारा इंतजाम महाकुंभ का हुआ है, वो इन्हीं के राजसी खजाने से आया है। और महाकुंभ में जो भोज पे भोज हो रहे हैं वो इन्हीं दीदी के पैसे से हो रहे हैं। भले ही दीदी ने दिया ना हो एक ढेला, लेकिन ज्ञान का बांध दीदी दनादन चला रही है, जैसे बाबा ने इनके गले से हीरे का हार उतार लिया हो। चलिए आपको सारा कहानी संक्षिप्त में समझाता हूँ। देखो, महाकुंभ में ये बाबा जो है आए थे, और वो कांटों की सैया पे लेटकर आराम से ऐसे लेटे हुए थे, और वहां से जो भी आदमी गुजर रहा था वो 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए अपनी श्रद्धा से दिए जा रहा था। बाबा मांग नहीं रहे थे, और उतने में ही बगल में ये दीदी पहुंच गई। पता नहीं इनको कौन से चुनूने काटने लग गए, इन्होंने क्रांति का वो झंडा ऐसे फहराया कि भाई साहब फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। हम लोग कांटा दिखा के अब बताओ, वो बेचारा उससे करोड़पति तो बन नहीं जाएगा, और बन भी जाएगा तो इस दीदी का क्या जाएगा, लेकिन दीदी का भी मन जो है वो बिना बोले नहीं रह पाएगा।
फिर क्या, दीदी ने बोल ही दिया। और भाई साहब वहां पे इतनी जनता जुटी थी, उनमें से एक बंदा भी निकल के नहीं आया कि अरे दीदी क्या फर्जी की बात कर रही है, वो 2 रुपए लेके अमीर तो हो नहीं जाएगा। नहीं, दीदी इतना ही जुनून है तो उनको पकड़ो जो सच में फर्जी बाबा बने हुए हैं, उनको तो नहीं पकड़ने जाओगी वरना खुद के ही यल लग जाएंगे। नहीं, दीदी मेहनत से कमाती हैं, कमाते कमाते गले की नसें ही फूल गई हैं। आप गरीब हो, आप गरीब हो, ये बाबा कैसे गरीब हो सकता है? अच्छा हुआ ये बाबा सीधे थे, कहीं ये बाबा होते तो निकाल के सोटा वो प्रसाद देते कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको कुंभ याद रहता। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं मोनालिसा वाले टॉपिक पे। भाई साहब मोनालिसा के फेमस होते ही उनका कोई फोटो शूट कर रहा है, कोई जो है उनका मेकअप कर रहा है। अपने यहाँ यही फंडा है, मतलब कोई रातों रात अगर फेमस हो जाता है तो उसको ऐड मिलना शुरू हो जाता है, उसको बड़े बड़े क्रिएटर उठा लेते हैं, उसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी उठा लेते हैं और कुछ दिन बाद वो बेचारी पता नहीं गुमनाम हो जाती है कहीं कि एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह वो कुछ दिन चलती है, उसके बाद वो टाइम फिर सो जाती है। खैर वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम कुंभ नहाने गए कि नहीं, ये सारी चीजें कमेंट में मुझे बताओ कि गए थे कि नहीं गए थे, और गए थे तो किस तारीख को गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें कमेंट में करके बताओ। और हाँ, इस तरीके की मुझे जो है वो मजेदार रील भेजने के लिए आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हो। थोड़ा सा सर्चिंग में जो है वो ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप मुझे अगर रील भेज दोगे तो उसी चीज पे मैं वीडियो बना दूंगा। और रील भेजने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विपिन पंडित 197 पे। ठीक है, आप सर्च कर लो, वहां पे भी यूजर नेम आ जाएगा, आप मुझे फॉलो कर लो और मजेदार रील भेजो तुम्हारे भाई के पास, उसी पे हम रोस्ट मिल के बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी आप मदद करोगे, थोड़ी सी मैं। तो बस यार वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू।